नमस्ते भाई। आज हमारे साथ बैठे हैं बहुत ही स्मार्ट बच्चे कुणाल कौशिक, जिनकी ऑल इंडिया रैंक है 57 एसएससी सीजीएल 2023 के थ्रू। और इन्होंने पोस्ट जो है चूज़ करी है एएसओ इन सीएसएस। ये इनकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, एक तरीके से इनकी ड्रीम पोस्ट भी थी और उनको वो फर्स्ट जो है अटेम्प्ट में मिल गई। इन्होंने डेडिकेटेड होकर पहला अपना एसएससी सीजीएल का अटेम्प्ट दिया था 2023 में, और जिनमें इनका सिलेक्शन हो गया। नहीं, दूसरा अटेम्प्ट 2022 में पहला था, सीबीडीटी मिला था सर। हाँ, और 2023 में इनका दूसरा अटेम्प्ट था। एक्चुअली ये यूपीएससी एस्पिरेंट है प्रॉपर, तो इनको साथ साथ अभी भी यूपीएससी की तैयारी करनी है। तो इस वजह से एएसओ इन सीएसएस एकमात्र ऐसी जॉब है जो आपको लाइफ टाइम दिल्ली में पोस्टिंग रहेगी। एक प्रॉपर डेस्क जॉब है 9 to 5, और आपको पढ़ने का अच्छा खासा समय मिल जाएगा क्योंकि इसमें वर्क प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं है। केवल जब पार्लियामेंट सेशन चलता है तो थोड़ा बहुत वर्कलोड होता है। अदरवाइज एक बहुत ही रेस्पेक्टेड और पीसफुल जॉब है जिसमें कि बहुत ज़्यादा आपको एडवेंचर नहीं करना है, शांति से अपना काम करना है और घर चले जाना है। घर पे जाकर आपको कोई परेशानी तंग नहीं करेगा। सीबीआई इंस्पेक्टर की तरह नहीं है कि आपको रात को भी बुला लिया जाएगा कि मान लिया साहब भाग रहे एयरपोर्ट से, पकड़ो जरा उनको। ऐसा कुछ नहीं है। और आपको जो है शांति से ही जो है ऑफिस का काम ऑफिस में, घर का काम घर में। अच्छा, आपकी ग्रेजुएशन कब पूरी हुई? ग्रेजुएशन सर 2018 में पास आउट हुआ। 2018 में? जी सर। 18 के बाद सीधे यूपीएससी की फील्ड में कूद गए? जी, 18 के बाद मैं सीधे दिल्ली आ गया था तैयारी करने। जी सर। फिर उसके बाद आपने यूपीएससी के अटेम्प्ट्स दिए? हाँ, यूपीएससी के फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने 2019 में दिया था। 2019 में? फिर उसके बाद आप 19, 20, 21, 22 लगातार यूपीएससी दे रहे हैं? 2022 मेरा लास्ट अटेम्प्ट था यूपीएससी में। अच्छा, इस दौरान आपको एसएससी के बारे में नहीं पता चला कि एसएससी भी एग्जाम करवा रहा है, वो भी अच्छी जॉब्स दे रहा है, जी ग्रुप बी बिल्कुल की? बिल्कुल सर, एसएससी मैं जानता था, बट बात ये कि सर मैंने सोचा कि दो नाव पे पैर रखेंगे तो फिर पता चला कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि डेडिकेटेड इसका तैयारी करके देख लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी सर अपने आप में मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंसिव तैयारी होता है, एग्जॉस्टिव तैयारी होता है सर उसका। तो फिर उसके साथ किसी और का करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता सर। तो फिर 2022 में आपने यूपीएससी की तैयारी को होल्ड करके एसएससी की तैयारी कर शुरू करी? जी सर, पूरी तरीके से? पूरी तरीके से यूपीएससी की तैयारी को मैंने होल्ड कर दिया था 2022 के बाद। 2022 के बाद जब एसएससी का वैकेंसी निकला, उस बार मैंने फिर एसएससी का फॉर्म डाला। उसके बाद मैं सारी तैयारी को होल्ड किया। अच्छा। उसके बाद फिर एसएससी की तैयारी किया, प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स में मैं क्वालिफाई कर गया। बिना पढ़े आपने दिया? हाँ, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा था। थोड़ा बहुत पढ़ा था? थोड़ा बहुत यूट्यूब से लेक्चर वगैरह देखा और उसके बाद मैंने दिया। तो प्रीलिम्स में क्वालिफाई कर गया था, क्योंकि उस समय इतनी वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी और कट ऑफ भी थोड़ा कम गया था। 37 वैकेंसी? हाँ, तो कट ऑफ कम गया था, उसके कारण क्वालिफाई में कर गया। और उसके बाद फिर जैसे ही क्वालिफाई किया तो मैंने कुछ महीने, मतलब एक आध महीना जो मेंस के लिए दिया था, मेंस के लिए तो बहुत कम टाइम दिया था सर 2022 में। हाँ, तो उस समय मैंने मतलब प्रॉपर कोर्स ले लिया। मैंने मैथ्स थोड़ा सा, मेरा स्पीड बहुत काफ़ी स्लो था, तो इसके लिए मैंने प्रॉपर कोर्स ले लिया आपका, जो मेंस का आया था। उस समय से मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ आपसे। और उसके बाद मैं अटेम्प्ट दिया मैंने। उसके बाद फिर मेरा टैक्स असिस्टेंट इन सीबीडीटी हो गया था उस साल 2022 में ही? हाँ, तो मैं ज्वाइन कर लिया, क्योंकि और उसके बाद फिर 2023 का भी मैंने ये फॉर्म भरा था। उसके बाद इस बार तो 2023 का मैंने दिया। इस बार मतलब पढ़ के दिया था, काफ़ी अच्छा से मेहनत से पढ़ के दिया, प्रीवी और मेंस भी? प्रीवी और मेंस भी, वरना प्री में इस बार 150 सर कट ऑफ गया था। मतलब हाँ, इस बार प्री की कट ऑफ बहुत हाई थी। वैकेंसी कम थी, तो मैं सोचा कि कट ऑफ तो इस बार ज़्यादा जाएगा, तो इसीलिए प्रॉपर पढ़ के दिया था इस बार। अच्छा, तो आपने जो है सारी तैयारी लगभग यूट्यूब से ही करी है, इंग्लिश की, जीएस की? जी 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 सर। मैथ्स आपने जीरो टू हीरो वाला बैच नहीं पढ़ा? मैथ्स नहीं, क्योंकि मेरे पास सर उतना टाइम नहीं था कि मैं प्रॉपर जीरो टू हीरो मतलब ये पढूं। तो बेसिक मेरे को मैथ्स मेरा ये था, क्योंकि सही था, क्योंकि मैंने बीटेक किया और फिर सीसैट के लिए, यूपीएससी के लिए भी मैं थोड़ा मोड़ा पढ़ता था। हाँ, तो उसमें भी क्योंकि सीसैट में मैथ्स आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो उसमें भी मेरा तैयारी हो जाता था। और फिर बाकी मेंस का मतलब कोर्स लिया, क्योंकि मुझे मतलब जल्दी बनाना, शॉर्टकट्स, ट्रिक्स, ये सब सीखना बहुत ज़रूरी था। ये सब सोचा कि मैंने फिर आपका यूट्यूब में मैं मतलब लेक्चर देखता था, यूट्यूब पे क्लासेस देखी? हाँ, पहले क्लासेस देखे, तो मुझे लगा कि मतलब अब यहीं से पढ़ना है। तू नहीं बैठेगी एक बार में? हाँ, ओके। इसके बाद यहीं से पढ़ना है। तो फिर मैं 2022 का मेंस कर लिया, तो वो मैं पूरा नहीं कर पाया था, क्योंकि उस समय 20 दिन पेपर भी अचानक से आ गया था। थोड़ा सा प्रीलिम्स के बाद में हल्का मतलब रिलैक्स हो गया था। फिर मैंने सोचा कुछ महीना तो टाइम देगा, फिर अचानक से आ गया। फिर मैंने आधा अधूरा कोर्स किया था, बट 2023 का मेंस का पूरा बैच किया।
तो अच्छा, जैसे आपने 0 to हीरो बेसिक तो पढ़ा नहीं, वो आप बीटेक का आपका बैकग्राउंड है तो पहले से सब कुछ जानते हो, सीधा मेंस के बैच में छलांग लगी, वहाँ तो मैं बहुत ही लगातार चलता जाता हूँ, बोलता जाता हूँ तेज और 2 घंटे में सवाल भी 40-45 हो जाते हैं, जब इससे भी ज़्यादा 50-50 सवाल भी करवा देते हैं क्लास में। तो दिक्कत नहीं हुई पढ़ने में से या समझने में, या कि आपका फ्लो बन गया? नहीं सर, मैंने मतलब 2022 से मैंने कोर्स किया था, तो उसी समय से मेरा फ्लो बन गया था आपके साथ, मतलब सही कि हाँ इस टाइप से पढ़ाते हैं, तो मैं मतलब उतना थोड़ा सा क्लियर हो गया था। अच्छा। और बाकी फिर ये रह गया, और मेंस के लिए सर थोड़ा सा जल्दी तो मतलब करना पड़ेगा। और बाकी मेंस में होता था कि आप एक मतलब हर एक टाइप इतना ज़्यादा करवा देते थे, और उसका शीट्स भी रहता था, तो अगर कुछ समझ में नहीं भी आया तो मतलब इतना बार वो टाइप हो जाता था कि पता चल जाता, दिमाग में घुस ही जाता था किसी तरह, वरना फिर आप डांट के घुसाते थे कैसे नहीं घुसाया, घुसाओ दिमाग में। अच्छा, मैं डांट बहुत लगाता था, तो मेंस वाले बच्चे नाराज तो नहीं होते होंगे क्लास में? नहीं सर, नाराज कैसे होंगे आपसे। तो मज़ा आया पढ़ के? जी बिल्कुल सर। कौन सी बात, क्योंकि वो 2-2.5 महीने की हमारी क्लासेस थी, 80-90 क्लास में थी, और 80-90 क्लास में मैंने सारा सिलेबस करवा दिया था, सारे चैप्टर जी हाँ, टाइम से पहले ही कोर्स टाइम से पहले, कुछ छोटा भी नहीं, मैंने मॉक टेस्ट भी बच्चों को दिए थे, और हर एक टाइप कवर हुआ था। और सर वो मतलब एक और जो कॉन्सेप्ट किंग का आपने ये शुरू किया था लेक्चर, वो मतलब बहुत फ़ायदा किया था, क्योंकि एक तो मैं मेंस का कर रहा था, और कॉन्सेप्ट किंग में मतलब सब एक एक मतलब कॉन्सेप्ट, 1-2-3 कॉन्सेप्ट एक एक लेक्चर में, एक दिन में आप डेली डालते रहते थे यूट्यूब पे। हाँ, तो वो मैंने ऑलमोस्ट 90% देख डाली थी वीडियो सब, तो वहाँ से भी बहुत कुछ क्लियर हुआ था। आपकी अप्रोच में सुधार हुआ? जी बिल्कुल सर। सवालों को देखने के नज़रिए में? हाँ, सवाल को देखने के नज़रिए में सर, मतलब किसी भी सवाल को आप किसी मतलब जैसे मैक्सिमम सवाल को परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन और एलिगेशन, शिफ्टिंग, ये सब तो मुझे पता भी नहीं था कि एलिगेशन, डेविएशन, शिफ्टिंग, मतलब मैक्सिमम सवाल को तो इसी से निकाल देते थे। खेलना आप सीख गए अर्थमेटिक जी में। सर। कैलकुलेशन आपने कैसे स्ट्रॉन्ग करी, या कैलकुलेशन पहले से अच्छी थी? कैलकुलेशन सर थोड़ा मोड़ा मेरा ठीक था, और बाकी मैं क्या बोलते हैं प्रैक्टिस करता था अच्छा। डेली। एक तो मैंने क्या बोलते हैं स्क्वायर्स याद कर रखे थे 30 तक, 30 तक? हाँ, और क्यूब याद कर रखे थे 20 तक। कम है भाई ये, 50 तक स्क्वायर याद करने और 25 तक क्यूब याद करने। वही, लेकिन इतना ही मैंने किया था सर। और क्या बोलते हैं ये परसेंटेज, जो फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन, वो सब आपके शीट में जितना था वो सब मैंने याद किया था। और बाकी मैं कैलकुलेशन, पहले कैलकुलेटर ले लेता था कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा। अब किसी से भी कुछ भी कैलकुलेशन होता था, कोई भी करा था, मतलब मैं करूँगा। अच्छा। तो इस तरह से मतलब ये रहता था, कैलकुलेशन सुधर गया सर। तो बच्चे ना, जब हम पढ़ाना शुरू करते हैं ना, तो बच्चे कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले या कोई चैप्टर शुरू करने से पहले एक ही चीज़ चिल्लाते हैं, कैलकुलेशन कैसे मजबूत करें, हमें दशमलव से गुणा करना नहीं आता, जोड़ना नहीं आता, डेसिमल देख के बच्चे डरते हैं, फ्रैक्शन देख के डरते हैं, अंडर रूट वगैरह तक देख के डरते हैं कि अंडर रूट क्या है, पहले पावर तो समझाओ, ये तो समझाओ। तो बच्चे कैलकुलेशन कैसे मजबूत करें अपनी, इसका कोई अलग ध्यान देना पड़ेगा इस पर? सर ये मतलब कैलकुलेशन तो प्रैक्टिस से ही आती है, और मतलब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, क्योंकि उतना ज़्यादा आपको मतलब ऑप्शन देख के पहले एलिमिनेट करना ही हो जाएगा, कि अगर ऑप्शन दूर दूर है तो उससे एलिमिनेट हो जाएगा, ज़्यादा कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा। और डेली अगर आधा एक घंटा कैलकुलेशन पे ध्यान दिया जाए, मतलब पहले जैसे ये सब स्क्वायर, क्यूब, ये सब अगर थोड़ा ज़्यादा भी याद रहे तो अच्छा है। मैं तो फिर भी थोड़ा मेरा कम था, लेकिन और ज़्यादा याद करना सही रहेगा, और प्रैक्टिस। और सर आप मतलब जैसे दशमलव देख के मैं भी घबराता था कि इतना बड़ा दशमलव आ गया। हाँ, फिर आपने कहा कि नहीं, दशमलव ये सब देखना ही नहीं, ये सब मतलब एग्जामिनर हड़काता है। हाँ। ये सब एग्जामिनर मतलब ज़बरदस्ती डाल देता है कि बच्चा डर जाए। लेकिन उसमें होता था कि कोई कोई ऑप्शन में होता था कि बहुत दूर दूर रहता था, तो उसमें मतलब बहुत कम कैलकुलेट करके आंसर तक पहुंचा जाता था। तो वो सब अप्रोच भी मतलब काम आता है। अप्रोक्सीमेशन, आप डेसिमल में अप्रोक्सीमेशन अगर कैलकुलेशन सीख गए जी, तो आपकी आधी कैलकुलेशन पार हो जाएगी। कैलकुलेशन की कोई ट्रिक, सब बेकार है, जो भी ट्रिक वगैरह जो आप फर्जी पढ़ते हो, ये जापानी मेथड है गुणा करने की ट्रिक है ना, 1 सेकंड में उड़ा देंगे, इस वीडियो को देखने के बाद आप कैलकुलेटर तोड़ दोगे, ऐसे ऐसे थंबनेल के साथ वीडियो आती हैं, तो वो सब बेकार की चीज़ें हैं, उनका एग्जाम में कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। जो आप सवाल के थ्रू कैलकुलेशन सीखते हैं ना, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस के थ्रू, जैसे हम CISI पढ़ाते हैं, तो मैं उसमें जितना टाइम मैं सवाल में लगाता हूँ उतना ही टाइम में बच्चों को कैसे कैलकुलेट हुआ जल्दी, वो प्रोसेस सिखाता हूँ, उसी से कैलकुलेशन मजबूत होती है। बच्चों को थोड़ा पेशेंस लगा के वो देखना होता है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट में मेरा आदत था S=P/R/T/100 लिखने का, फिर मतलब उसके बाद आप फिर मतलब देखते
सिंपल इंटरेस्ट तो अब मतलब इतना आपने करवा दिया कि हाँ अब देखते ठीक सवाल ये हो जाता है, निकल जाता है। तो वो सर प्रैक्टिस से हो जाए मतलब आएगा। प्रैक्टिस का बहुत बड़ा रोल है। जी सर। ओके। अच्छा, आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करें साथ के साथ? हाँ सर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सर मॉक के थ्रू देता था। जो टेक्स्ट बुक में प्रीवियस ईयर के ये था, जो टेस्ट था वो मैं देता था सर। प्रीवियस ईयर की मॉक ही प्रीवियस लगाए? मॉक नहीं, प्रीवियस ईयर के मॉक लगाता था और साथ में नए जो मॉक देते थे वो भी लगाते जो थे? मॉक टेस्ट वो भी लगाता था। तो ये जो प्रीवियस ईयर की बुक्स हैं 3000 क्वेश्चंस की, 5000 क्वेश्चन की, ये आपने कभी बैठ के डेडिकेटेड नहीं सॉल्व नहीं करी? वो सर नहीं किया उतना सर, मतलब उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला सर। तो जितना मैंने शीट में करवाया उतना आपको काफ़ी लगा कि यार अब तो सारी चीज़ हो गई हैं? हाँ सर, उतना मतलब टाइप सब कवर हो जाता था और एक टाइप के भी रिपीटेड सवाल हो जाते थे। हाँ। तो सर मतलब ऐसा कोई टाइप मतलब शायद ही बचता होगा कि वो मतलब छूट जाए। तो वो शीट एक बार आपका क्लास हो जाता था, उसके बाद शीट में जितने सवाल थे उसको बना डालो, उसके बाद फिर मॉक्स, इतना सर काफ़ी हो जाता था सर। एडवांस मैथ्स में जैसे फॉर्मूला थ्योरम्स बहुत हैं, कभी कभी मैं प्रूफ भी समझा देता था, जी सर। तो आप उसको नोट डाउन करते थे? जी सर, मैं मतलब जितना भी थ्योरम्स है, जितना ही फार्मूला है, उसको मैं एक जगह नोट डाउन करके रखता था। तब तक मैं नोट डाउन किया जब तक आपकी मैथ्स की कॉन्सेप्ट की बुक नहीं आ गई। और जिस दिन वो आ गया जिस दिन वो आ गया उस दिन मैंने तुरंत खरीदा और फिर नोट डाउन करना छोड़ दिया। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे सर मतलब नोट डाउन जो मैं करता था वो तो वहाँ पे था ही ऑलरेडी उसका, फिर एक एक क्वेश्चन भी उसका किसी किसी का मतलब जो क्वेश्चन भी समझाया हुआ था उस पर। तो बुक बेनिफिशियल लगी? बहुत ज़्यादा सर। क्या अच्छी बात थी उसमें एक खास? उसमें सर मतलब ऐसा कोई भी फार्मूला या कॉन्सेप्ट नहीं है जो हमको लगता है कि एसएससी में आ रहा हो और उसमें छूट गया हो। हाँ। तो और मतलब एक कॉन्साइज, बहुत ही ज़्यादा कॉन्साइज है। मतलब ऐसा नहीं कि इतने मोटी फार्मूले की बुक दे दी, मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉन्साइज है और टाइप मतलब सब तो कवर ही है उसमें। उसके अलावा तो सर हमको लगता है ये कोई फार्मूला ऐसा एसएससी में आया नहीं जो मैंने देखा कि उसमें नहीं है और एसएससी में पूछ दिया हो। ओके। इसके बाद मैथ्स के बाद इंग्लिश। जी सर। इंग्लिश की ग्रामर को आपने कैसे तैयार करा? सर मैं तो मतलब मैं ये यूपीएससी की एक तो तैयारी कर रहा था, तो मैं द हिंदू पढ़ता था, तो उससे पढ़ते पढ़ते कॉम्प्रिहेंजन मेरा ठीक हो गया था सर। और उसके बाद बाकी जो मतलब इंग्लिश के मैंने जब 2023 का अटेम्प्ट दिया मैंने, तो रानी मैम का ये यूट्यूब में जो एक फ्री लेक्चर उन्होंने स्टार्ट किया था मेंस बैच के लिए, तो वो मैंने पूरा देखा था। पूरे देखे थे? हाँ, मतलब कुछ 2-3-4 वीडियो का छूट गया होगा बट ऑलमोस्ट देख डाली थी। और द हिंदू का न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ते थे? जी सर, यूपीएससी की जब तक तैयारी की मैं मतलब डेली पढ़ता था। न्यूज़पेपर पढ़ने से फ़ायदा होता है? जी सर, बहुत फ़ायदा होता है। उसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन सुधरता है, आपका मतलब एक तो करंट अफेयर्स उसमें बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रांग होता है। और न्यूज़पेपर आप अगर खुद से पढ़ते हैं तो उसमें आपको मतलब दिमाग में बहुत कुछ रहता है, क्योंकि आप मतलब दिमाग खुद से उस चीज़ को रीड करता है। और सर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स होता था उससे, उसमें मतलब जम्बल्स जो आता है इंग्लिश में वो सब में हेल्प होता है। फिर जब सब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वर्ड जब नहीं समझ में आता तो उसको गूगल करते थे, तो उससे बहुत ज़्यादा वोकेबलरी भी स्ट्रांग हो गई। और उससे मतलब न्यूज़पेपर पढ़ने का बहुत फ़ायदा है सर। उससे अपना पर्सपेक्टिव भी बहुत चीज़ों को लेकर क्लियर होता है, बहुत जीएस को लेके। और एक बार मतलब खुद से क्लियर हो जाए तो फिर वो भूलना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ऐसा मुझे ना बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं जो सीधा सीधा यूट्यूब से पढ़ के ही सिलेक्शन लिए। उन्होंने कभी किसी टीचर का कोई बैच लिया नहीं, हालांकि वो तीसरे या चौथे अटेम्प्ट में ऐसा कर पाए, कई सालों से वो पढ़ रहे थे। आपके हिसाब से ऐसा पॉसिबल है कि यूट्यूब से पढ़कर ही कोई बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में और 6 महीने में सिलेक्शन ले ले? तो 6 महीने में तो बहुत डिफिकल्ट है सर। यूट्यूब से क्या सर, किसी से भी पढ़ के 6 महीने में बहुत मुश्किल है सर। मतलब 6 महीने में मुश्किल है। अगर कोई पहले से पढ़ा हुआ हो और फिर चाहे तो वो 6 महीने में कर सकता है, बट लेकिन साल भर तो सर लग ही जाएगा। साल भर लगेगा। और यूट्यूब से थोड़ा और टाइम लग सकता है सर, धीरे धीरे, क्योंकि उसको खुद से समझना होगा सब कुछ, खुद से रिसर्च करना होगा। और किसी से पढ़ने से फ़ायदा होता है कि वो रिसर्च बच जाता है। हाँ। और यूट्यूब से फिर एक मतलब उधर गाइडेंस मिल जाता है, तो यूट्यूब से चीज़ों को फिल्टर आउट करने का भी तरीका पता चल जाता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट तो चीज़ है। यही देखना है डायरेक्ट। वही अगर आप किसी टीचर से जिससे आपकी ट्यूनिंग बैठती है उससे अगर आप एक बार पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं जी सर। तो अपने सिलेबस पूरा कर लिया, आपको सब कुछ पता है क्या पेपर में आता है, क्या पेपर की डिमांड है, उसके बाद यूट्यूब का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करो। और सिलेबस आपका पूरा नहीं, आप सीधा यूट्यूब की वीडियोस में घुसे पड़े, ऐसा ही कि आपके पास 2000 वीडियोस हैं, जी सर। कोई आपको आइडिया नहीं फिल्टर आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है और पजल और हो जाएंगे। जी। और मतलब पढ़ना चाहिए, कुछ पढ़ लेते हैं कुछ, ऐसा हो जाएगा। टीचर के पास आप केवल सीखने नहीं जाते हो, टीचर जो है आपका
रिसर्च वर्क कम कर देता है। जी सर, बहुत ज़्यादा। जैसे कि हम अपने बैच में पढ़ाते हैं ना, जीरो टू हीरो, जो प्री वाले बच्चों के लिए, प्री टू मेंस के लिए, उसमें बहुत सीक्वेंस में एक एक टाइप का एक एक सवाल होगा, इजी, मॉडरेट, फिर डिफ़िकल्ट, और धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। एक एक चैप्टर को हमने शीट में बांट दिया है। तो फिर मैं कहता हूँ कि जितना मैंने शीट में पढ़ा दिया वो काफ़ी है। वो काफ़ी, और सही में वो काफ़ी है सर। सही में वो काफ़ी है। उसके अलावा ना प्रीवियस ईयर को किताब लगानी है, ना अलग से कोई पीडीएफ सॉल्व करनी, कुछ नहीं करना, बस यही करना है। तो बच्चों का सारा रिसर्च वर्क ही हमने ख़त्म कर दिया। उसके बावजूद भी अगर उसके पास समय बचता है तो जाके यूट्यूब पे देखे, वेल एंड गुड। और यूट्यूब पे भी हमारे बहुत सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं। बहुत सारे सर, फ्री लेक्चर्स तो बहुत सारे। और कॉन्सेप्ट किंग सीरीज तो सर मतलब बहुत ही सही है सर, उससे तो मुझे बहुत हेल्प मिली है सर। जो मैथ्स कॉन्सेप्ट की यूट्यूब चैनल है सीरीज, हाँ। ओके, उस पर अलग अलग एग्जाम्स के मैं क्वेश्चंस भी डालता था, जो बेस्ट 50 क्वेश्चन निकाल के। हाँ, बेस्ट 50 क्वेश्चन, वो सीरीज तो मैं मतलब हमको लगता है कि मैक्सिमम वाला, जैसे मतलब CHSL का बेस्ट 50 आया, अरिथमेटिक अलग, एडवांस अलग, हाँ। और इसका CGL का बेस्ट 50 है, अरिथमेटिक अलग, एडवांस अलग। हाँ। तो वो मैं पूरा बनाया था। तो उसमें आप बोलते थे कि ये बना लो, सारी टाइप कवर हो जाएंगी। हाँ। मतलब इससे बढ़िया, मतलब बेस्ट, इससे बढ़िया 50 सवाल और आए नहीं थे। तो उतना वो भी मैं करता था सर। अच्छा, आपने यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स की वीडियो देखी होंगी, उनके तरीकों में, और जो मैं सॉल्यूशन कराता था, जो मैं बच्चे के दिमाग में अप्रोच डालने की कोशिश करता था, हालांकि उस तरीके से जैसे मैं पढ़ाता हूँ समझाना मुश्किल है, लेकिन एक बार बच्चे के दिमाग में अगर वो चीज़ बैठ गई तो गणित को साथ खेलना सीख जाए। वो ट्रिक आप पता नहीं कहाँ से किसी तरह कुछ ना कुछ ट्रिक खोज के निकाल मैं कुछ जुगाड़ ऐसा बना देता हूँ और वो जुगाड़ मतलब सेट हो जाता है, जल्दी हो जाए सवाल। हाँ। एकदम सवाल से सीधा आंसर तक पहुंच जाए, क्योंकि पर्पस तो आंसर तक ही पहुंचना है सर। बस। तो मतलब उससे अगर वो तरीका कोई मतलब अडाप्ट कर ले, बट लेकिन वो थोड़ा आपके तरीका मतलब अडाप्ट करना मुश्किल है, बट धीरे धीरे वो हो जाता है। धीरे धीरे थोड़ा पेशेंस चाहिए। पेशेंस चाहिए। तो बाकी वीडियोस में और हमारी वीडियोस में क्या मेजर फर्क था? एक सर मतलब जैसे बहुत जगह मैंने पढ़ा तो वो कॉन्सेप्ट्स तो सिखाते हैं, मतलब लेकिन कोई कोई होते हैं कि क्वेश्चन को बेसिक तरीके से अप्रोच करना सिखाते हैं, बट SSC में बात यह है कि टाइम बहुत कम होता है। हाँ। मतलब 1 घंटे में रीजनिंग भी बनाना है, मैथ्स भी बनाना है। तो मतलब जब तक ये ट्रिक्स और शॉर्टकट और मतलब क्वेश्चन को सही से ऑप्शन से किसी क्वेश्चन को एलिमिनेट कर देना, मतलब ऑप्शन एलिमिनेट कर देना, ऑप्शन से करना, ये सब अगर ना सीखो तो फिर मतलब मुश्किल सवाल के लिए समय कम बचता है। और ये सब अगर मतलब जैसे आसान सवाल में अगर समय जल्दी निकल गया तो फिर मुश्किल सवाल के लिए समय ज़्यादा बच जाता है सर। तो वो अप्रोच सर मतलब आपका हमको मेरे ख्याल से तो बेस्ट लगता है मेरे को। ओके। अच्छा, आपने 1 साल होल्ड करके SSC CGL की तैयारी करी। जी सर। पूरी तैयारी आपने कर ली और आपकी इतनी अच्छी खासी रैंक भी है। अब UPSC की तैयारी आप दोबारा से करोगे। जी सर। तो आपको लगता है कि ये जो SSC की मैंने तैयारी करी है 1 साल, ये UPSC में काम आएगी कहीं, ऐसा है? CSAT में तो सर पूरा पूरा काम आएगा। हाँ। और CSAT सर UPSC दिन प्रतिदिन टफ होते जा रहा है। पिछली बार तो IIT ऐसा पेपर बनाया। लेकिन पिछली बार भी एक आध क्वेश्चन जैसे था वो कि 1001 से जिसको मल्टीप्लाई किया XYZ नंबर, हाँ। तो वो तो मुझे पता ही था कि 1001 का ये मल्टीपल है, किससे किससे डिविजिबल था। वैसा कुछ बहुत क्वेश्चन है सर। और CSAT क्वालिफाइंग होता है, तो CGL का अगर मैथ्स कोई सही से पढ़ ले तो CSAT उसके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। आसान हो जाता है। और सर टाइम मैनेजमेंट ही होता है ना CGL में, बहुत आपको मतलब कट थ्रोट चलता है टाइम, बहुत कम समय में करना पड़ता है, तो उसका भी आदत हो जाता है, तो वो भी वहाँ काम आता है सर। दोनों की तैयारी एक दूसरे एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। जी सर। तो कहीं ना कहीं तो बेनिफिशियल हो जाता है सर। सोशल मीडिया ने कितना डिस्ट्रैक्ट किया आपको? सोशल मीडिया सर बहुत ज़्यादा, सोशल मीडिया में तो मैं हूँ नहीं। एक WhatsApp Instagram? चलाता हूँ। अच्छा। इंस्टा अकाउंट मेरा है नहीं। अच्छा, इंस्टा अकाउंट नहीं है? फेसबुक में सर पिछले 10 साल से तो DP नहीं चेंज हुआ है मेरा। मतलब क्लास 11 की मतलब DP लगा रखी है मैंने। अच्छा। तो पूछते नहीं बच्चा कौन है? मतलब बहुत ज़्यादा ये मैं फेसबुक खोलता ही नहीं हूँ, बीच बीच में कभी कभार अगर खोल के हल्का स्क्रॉल कर लिया तो वो अलग बात है, मतलब जब बैठे रहा तो इंस्टाग्राम का अकाउंट आपने बनाया नहीं? मतलब सोशल मीडिया के नाम पे बहुत ज़्यादा हुआ तो यूट्यूब ही था मेरे पास। अच्छा, कभी मन नहीं किया कि आजकल इंस्टाग्राम पे सब लड़के रील्स देख रहे हैं? रील्स देखते हैं। ऐसा आपने कभी नहीं किया? कोई मतलब मन नहीं हुआ। 4 साल तो मेरा UPSC प्रिपरेशन में गुजर गया, उसके बाद फिर ये 2 साल SSC में, उससे पहले तो मैं कॉलेज में था। अच्छा, UPSC की 4 साल तैयारी करी। जी सर। इस तैयारी के दौरान आपकी पर्सनल लाइफ को कितना वो जो है दूर किया? UPSC की तैयारी में कितना डैमेज किया? पर्सनल लाइफ सर मतलब डैमेज इन द सेंस सोशली बहुत ज़्यादा कट ऑफ हो गया मैं। वही मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, सोशली बहुत ज़्यादा कट ऑफ हो गया, मतलब काफ़ी स्ट्रेसफुल रहता था बहुत टाइम,
ऐसा कि मतलब यूपीएससी क्या यूपीएससी की तैयारी बहुत स्ट्रेसफुल है? बहुत मतलब स्ट्रेसफुल, मतलब स्ट्रेस हैंडल जो जैसे करे, लेकिन स्ट्रेसफुल तो है सर, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिव तैयारी है। और मतलब प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, कोई कहीं भी मतलब बाहर हो सकता है, और एक बार जब बाहर हो जाए तो फिर मतलब ऑलमोस्ट बैक टू स्क्वायर वन हो जाते हैं। लेकिन वही है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता था, लेकिन मम्मी पापा कभी साथ ये मतलब छोड़े नहीं। मम्मी पापा हमेशा बोलते थे कि करो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं ना कहीं ये तैयारी काम आएगा। पापा बोलते थे हम हैं ना, काहे टेंशन ले रहा है तुम। हाँ। और मम्मी तो जब भी घर जाते थे उतना ही प्यार से खिलाती थी। तो मतलब वो मतलब महसूस नहीं हुआ कि मतलब पेरेंटल प्रेशर है। पेरेंट्स के सपोर्ट का तैयारी में पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट का बहुत ज़रूरी है सर। ये बहुत ज़्यादा मतलब एडेड एडवांटेज काम करता है। अगर मतलब पेरेंट्स आपके तैयारी में आपको सपोर्ट करे कि हाँ चलो तुम करो ना, हम हैं, वो मतलब हम हैं काफ़ी होता है सर। हम हैं काफ़ी, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं ऐसे वाकई में जो कहते हैं अब क्या तेरी नौकरी नहीं लगी ना तो तेरे को खेतों में लगा दूंगा या तेरे को जो है दुकान पे बिठा थोड़ा सा दूंगा, प्रेशर क्रिएट करता है ना। जी सर। और ऐसे भी पेरेंट्स हैं कि बच्चा 19 साल का ही है, वो कहते हैं घर वाले अगर तेरे अब की नौकरी नहीं लगी ना 20 साल से पहले पहले तो घर से लात मार के बाहर फेंक देंगे। तो ऐसे नहीं करना चाहिए पेरेंट्स को, बच्चों पे इतना ओवर प्रेशर नहीं डालना चाहिए। बच्चा उल्टा अगर पूछ दे कि पापा जब आप 18-19 साल के थे तो आप क्या कर रहे थे, तो वो पापा क्या कहेंगे, बेटा मेरी तो नई नई शादी हुई थी और मैं तो तुमको दुनिया में लाने की प्लानिंग ही कर रहा था और तो मैं कुछ नहीं कर रहा था। तो माँ बाप तो 18-19 साल की एज में ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं किया और अपने बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अचानक से कुछ चिराग सा घिस दें और बच्चा कुछ बन जाए, वैसा पॉसिबल नहीं है। हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को ये वाली फीलिंग दिलवानी चाहिए जो भाई के पेरेंट्स ने दिलवाई कि हम है ना, तुम करते रहो, 1 2 3 4 अटेम्प्ट्स लगे, करते रहो, हम हैं। वो सर मतलब बहुत ज़्यादा पीस क्रिएट करता है माइंड में। हाँ वो चलो पीस बहुत पापा ज़रूरी हैं, है, मम्मी हैं, संभाल लेंगे। वो पीस बहुत ज़रूरी है। और कौन कौन है आपकी फैमिली में? सर पापा मम्मी और मेरी एक छोटी बहन है, वो MBBS कर रही है, मतलब 4th ईयर चल रहा है उसका, ये अच्छा। PMCH धनबाद में। मतलब डेली रूटीन क्या रहता था आपके स्टडी का? आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ते थे या घर पे बैठ के पढ़ते थे अपने सेपरेट रूम में? मैं सर बीच बीच में लाइब्रेरी जाता था, बीच में गया था, मतलब जब रांची में था, मतलब रांची में मैंने रूम लेके मैं रहता था वहाँ पे, तो वहाँ पे लाइब्रेरी ज्वाइन की थी मैंने, और रूम में भी पढ़ता था। तो लाइब्रेरी करीब 4-5 महीना में लाइब्रेरी में था, और बाकी मतलब रूम में ही तैयारी की थी सर। अच्छा। और सर मतलब लाइब्रेरी में भी रहता था और रूम में भी रहता था, टोटल मैं 6 से 8 घंटा प्रॉपर पढ़ता था सर। निकल आती थी 6 एफिशिएंसी? से 8 घंटा प्रॉपर पढ़ता था। उसके बाद सर मतलब जैसे न्यूज़पेपर हो गया, फिर कुछ अगर यूट्यूब में अगर कुछ दिख गया लेक्चर वगैरह, तो मतलब ये मतलब प्रॉपर पढ़ना 6 से 8 घंटा। उसके बाद पढ़ाई के माहौल में ही रहता था थोड़ा मोड़ा, कुछ ना कुछ देखते रहना, न्यूज़पेपर पढ़ते रहना, किसी से बातचीत करना, दोस्त से भी जो तैयारी कर रहा हो। आपकी साथ में तैयारी करने वाले थे स्टूडेंट्स? जी सर, एक मेरा दोस्त था, वो UPSC का तैयारी कर रहा था, तो फिर वो वापस फिर दिल्ली आ गया था। मतलब 1 साल 1.5 साल वो मेरे साथ था, उसके बाद फिर दिल्ली आ गया। आजकल ना सोशल मीडिया पे टेलीग्राम में ना बहुत सारे ग्रुप्स हैं जी सर, जो गाइड देते हैं, गाइड करते हैं, PDF प्रोवाइड करवाते हैं बच्चों को, सजेशंस देते हैं। आप उस ग्रुप से कनेक्टेड थे, ग्रुप से? हाँ सर, टेलीग्राम में मतलब काफ़ी ज़्यादा ग्रुप से कनेक्टेड था। GS के लिए तो मैं मतलब बहुत ग्रुप था, मैथ्स के लिए आपका ग्रुप ज्वाइन किया था, जितना भी मतलब गगन पता आप मैथ्स जो उसमें मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो गए। हाँ। और सर इंग्लिश में भी मैं इंग्लिश में मैंने रानी मैम का ही ग्रुप ज्वाइन किया था, और बाकी GS में मैक्सिमम मेरा ग्रुप सर GS का ही था, और मैथ्स था और एक इंग्लिश था। ये ग्रुप्स बेनिफिशियल हैं बच्चों के लिए? जी सर, बहुत बेनिफिशियल है, बट वही होता है कि इतना ज़्यादा ग्रुप में इतना ज़्यादा स्टडी मटेरियल आता है कि फ़िल्टर आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसमें आपको प्रीवियस ईयर, फिर टीचर गाइडेंस, फिर आपको सिलेबस, उसके हिसाब से देख के फ़िल्टर आउट करना कि हाँ ये मेरे लिए सही है, ये मटेरियल सही है, कौन चैनल मतलब सही जेन्युइन रिसोर्स प्रोवाइड कर रहा है, या फिर मतलब जैसे बहुत चैनल होते हैं कि सब ही प्रोवाइड कर देते हैं, सभी इम्पोर्टेंट बोल के ये कर देते हैं, तो फिर उससे थोड़ा दिक्कत होता है बच्चों को। मतलब कितना फ़र्क आ गया ऑनलाइन आने के बाद? मतलब जब ऑफलाइन था 2015-16 में, तो जैसे मैथ्स की बात करें तो मैथ्स की फ़ीस है 15,000 रुपये, 16,000 रुपये, 20,000 रुपये, और सिलेबस कितने घंटे में कवर होना है? 70 से 80 घंटे में। और आज ऑनलाइन है, फीस कितनी हो गई है? 1,000-1,200 रुपये। 1000 बार, तो वो भी कभी कभार जैसे दिवाली डिस्काउंट वगैरह आया तो 600-700 में 600-700 में। और आज 70-80 घंटे केवल ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, यही एडवांस ही पढ़ाते हैं। तो
फीस कम हो गई और कंटेंट बहुत बढ़ गया है। जी सर, और कहीं से भी बच्चे मतलब किसी भी कोने से पढ़ रहे हैं। हाँ, और देश के कोने कोने से मोबाइल और इंटरनेट होना चाहिए। हाँ, लेकिन कंटेंट ओवर आ चुका है यूट्यूब पे। जी सर। बहुत ज़्यादा। जी सर। आजकल बच्चों को समस्या पढ़ने में नहीं है। आजकल पढ़ें? क्या पढ़ें, कहाँ किससे पढ़ें, कौन सी वीडियो से पढ़ें, किसको छोड़ें, कौन सी पीडीएफ सॉल्व करें, सोर्सेज ढूंढने में बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। आपके हिसाब से बच्चों को क्या तरीका अपनाना चाहिए कि वो सटीक उसी सोर्स पर पहुंचे जो उनकी हेल्प करेगा और उनके लिए बेनिफिशियल होगा? सर एक तो पहले सिलेबस देखना चाहिए, किसी भी एग्जाम से पहले सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस देखेंगे तो पता चलता है कि मतलब सिलेबस से कितना ज़्यादा मैच कर रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और फिर मतलब यूट्यूब में वीडियो कुछ कुछ देख के पता चल जाता है कौन टीचर हाँ कि बेस्ट लग रहा है, कौन सही पढ़ा रहा है, किसके पास बच्चे जेन्युइनली ज़्यादा आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। तो वो टीचर सही से सर सिलेबस बता देते हैं, तो वहाँ से फिर कोरिलेट करके उसको ये किया जाता है। आपने कभी कोई किसी सोशल मीडिया पे पढ़ाई वाली वीडियोस पे, आपने तो बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, कभी कोई कमेंट किया है पढ़ाई वाली वीडियोस पे सर? नहीं, मैं कमेंट नहीं करता था सर, मैं सिर्फ देख लेता था। यही मैं पूछना चाहता हूँ। नहीं सर, कभी लाइक किया है कभी आपने? हाँ, लाइक करता था मैं। लाइक करता था पर बट कमेंट नहीं करता। सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब। नो कमेंट। नो कमेंट सर। टॉपर्स डू नॉट कमेंट। कभी भी कोई टॉपर कहीं भी उपस्थित ही नहीं होता है। अच्छा, ऐसी कौन सी 3 सलाहें जो इन बच्चों को देना चाहोगे जो बच्चे नई तैयारी करने आ रहे हैं? सर एक तो पहले मतलब बेसिक से स्टार्ट करने, अचानक मतलब ऐसा नहीं कि कुछ नया ही कर लेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना सर बहुत ज़रूरी है। बेसिक से पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है सर। जीरो मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कुछ एक ट्रिक ही मिल जाए जिससे मेरा पूरा तैयारी हो जाए, शॉर्टकट हो जाए, वैसे नहीं सर। हाँ। मतलब बेसिक रहेगा तो फाउंडेशन स्ट्रांग रहता है, तो उसमें अगर मान लीजिए एक अटेम्प्ट में नहीं भी निकला तो उसमें अगला में हेल्प करता है, तो वो पूरा बेस स्ट्रांग करता है। और सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़रूरी होता है सर, उससे पैटर्न पता चलता है। और सर मतलब कंसिस्टेंसी बनाए रखना सर, ऐसा नहीं कि मतलब आज पढ़ें, कल पढ़ें और फिर 2-4 दिन पार्टी करने चल गए, बहुत पढ़ ली मैंने। सर मतलब वो थोड़ा सा मतलब फ्रस्ट्रेशन होता है बीच बीच में, बट उसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है सर। तो दिन में 7-8 घंटे की पढ़ाई हो रही है, तो पढ़ते पढ़ते से आदमी बोर भी होता है, तो बीच में एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे? सर मैं तो डेली 1 से 1.5 घंटा मैं जिम जाता था। जिम जाते थे? 1 सवा घंटा। अभी मतलब एसएससी जब से 2023 का मेंस दिया था तब से मैंने छोड़ रखी है। उससे पहले मैं 1 सवा घंटा डेली जिम जाता था, तो उसमें ये सही आदत है। लोग क्या करते हैं कि एंटरटेनमेंट के लिए या तो रील्स देखेंगे, या अरिजीत सिंह के गाने सुनेंगे, या नेटफ्लिक्स पे कोई वेब सीरीज़ देखेंगे। ये तीनों ही चीज़ें बहुत डेंजरस हैं। अगर आप एक वेब सीरीज देखना शुरू कर दिए पढ़ाई के बीच में, तो इसका मतलब वो आपके दिमाग में चलती रहेगी, और रात को जब आप रिलैक्स करोगे, जो आपको सोने का समय होना चाहिए, उसमें आप वेब सीरीज़ दोबारा से चला लोगे। और अरिजीत सिंह के गाने सुनोगे, है ना, कि म्यूजिक चला के पढ़ेंगे, तो डिप्रेशन में चले जाओगे, गम में डूब जाएंगे। हटाओ उसको, बेकार की चीज़ है। इंस्टा पे बिल्कुल भी रील्स नहीं देखनी है। अगर रील्स देख भी रहे हो तो अपने अंदर इतना दम रखो कि 5 मिनट देखी, 6 मिनट देखी और मजा आ गया, फिर बंद कर दो। उतना में तो सर रील्स मतलब रुक ही नहीं सकता है 5-6 मिनट में। वही तो मैं कह रहा हूँ, इतनी काबिलियत रखो ना, इतनी है कहाँ इनमें, तभी तो 2-2 घंटे तक रील देखते रहते हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगा भाई बात करके। ठीक है, अगर आपको ये कन्वर्सेशन हमारी अच्छी लगी हो भाई के साथ, भाई की दाढ़ी का रंग देख रहे हैं कितना खतरनाक है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करें। और आप भी अगर सीजल 2024 के थ्रू अच्छी पोस्ट पे सिलेक्शन लेंगे, तो मैं आपको भी इनवाइट करूंगा इस प्लेटफॉर्म पर, जिससे कि भाई की तरह आप भी अपनी बात पूरे देश के बच्चों तक पहुंचा पाएं। धन्यवाद भाई, बाय।